हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने HTML का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें HTML क्या होता है इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML का हिस्ट्री क्या है। HTML जैसा कि आप सभी जानते हैं, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हिस्ट्री से पहले कुछ बात और जान लें कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले भी मैंने बता चुका है वीडियो में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दो फेज होता है, हमेशा दो फेज होता है। पहला डिज़ाइन और सेकंड डेवलपमेंट। यानी हम किसी भी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम उस वेब का यानी उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर देते हैं, और दूसरे से उस स्ट्रक्चर के वर्क को कंप्लीट करते हैं, यानी हम डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारा HTML क्या है, एक वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, HTML में देखते हैं क्या है हिस्ट्री इसका। HTML इज अ सबसेट ऑफ हायर लेवल मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, एक सबसेट है किसका, हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज का। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होता है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। हाई लेवल यानी प्योर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जिसमें कि ह्यूमन का लैंग्वेज ईजी वे में सिस्टम समझ सकता है। ठीक है, हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम क्या कहते थे, SGML। ठीक है, डेट वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड इन 1986। यानी HTML किस पे बेस है, SGML पे। ठीक है, SGML आगे डिस्कस करेंगे हम। SGML पे बेस है, यानी पहले SGML आया था, ये भी एक प्रकार का वेब डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। इसमें कुछ खामियां थी जिसके कारण हम इसका प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते थे। इसको डेवलप करके हम क्या बनाएं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्रिएटेड बाय सर टिम बिनर्स-ली इन लेट 1991। HTML कब क्रिएटेड किया गया था, हमारा 1991 के में, बट वाज नॉट रिलीज ऑफिशियली, लेकिन इसे ऑफिशियली 1991 में रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, विच वाज पब्लिश इन 1995 एज HTML 2.0। ये कब पब्लिश हुआ ऑफिशियली, 1995 में, और उसका नाम क्या था, HTML 2.0। ठीक है, HTML 4.01 was published in late 1999 and was a major version of HTML। HTML का 4.01 वर्जन कब आया था, 1999 में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन था HTML का। ठीक है, नेक्स्ट है HTML वेरी इन्वॉल्विंग मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, बहुत इन्वॉल्विंग, मतलब ये हर चीज़ में यूज होने वाला मार्कअप लैंग्वेज है। एंड हैज़ इन्वॉल्व विथ वेरियस अपडेटिंग, और ये क्या है, बहुत सारे इसके अपडेटिंग आए, यानी बहुत सारे इसके वर्जन आए हैं। ठीक है, लॉन्ग बिफोर इट्स रिसीव स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन आर कैरिड इन, ईच वर्जन अलाउड टू इट्स यूजर टू क्रिएट अ वेब पेज इन द much easier and prettier way and make site very efficient। ये अलग अलग वर्जन इसलिए आया ताकि हम इसका इजी वे में यूज कर सके, सही से यूज कर सके, और बहुत सारे चीज़ का यूज इसके अंदर कर सके। वेब पेज क्या है, हमारा एक पेज है, यानी एक पेज को हम जितना अच्छा बनाएंगे वो लुक उतना अच्छा देगा। तो अलग अलग लुक के लिए अलग अलग कोड और एट्रीब्यूट का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर या फिर हमारा लुक बढ़ेगा, हमारा कोड भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो बहुत सारे वर्जन इसलिए बने ताकि सारा कोड ऑटोमेटिक उसमें अलाउ कर सके, उसमें रन कर सके। ठीक है, फर्स्ट है हमारा HTML 1.0। HTML 1.0 कब आया था, 1993 में, और विद द इनिशिएशन ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिलायबल एंड एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउज़र। ये क्या था, बहुत ही रिलायबल था, मतलब ईजी से यूज होने वाला और एक्सेस होने वाला था, कहाँ, वेब ब्राउज़र पे। बट नॉट मच ऑफ डेवलपर वेयर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वेबसाइट। लेकिन डेवलपर यानी जो वेब पेज को बना रहे हैं उसके लिए ये क्या था, क्रिएट करना बहुत ईजी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं था। सो द लैंग्वेज वाज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, इस कारण से ये लैंग्वेज हमारा ग्रो अप नहीं हो पाया। नेक्स्ट है देन कम द HTML 2.0। तब हमारा क्या आया, HTML 2.0 कब, 1995 में, विच कंटेन्स ऑल द फीचर ऑफ HTML 1.0, जिसके अंदर HTML 1.0 के सभी फीचर्स मौजूद थे, अलॉन्ग विथ
डेट फ्यू एडिशनल फीचर, लेकिन इसमें कुछ क्या था, एडिशनल फीचर्स भी था, विच रिमाइंड एज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि इसे क्या बनाता था, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। किस लिए, फॉर डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग वेबसाइट अंटिल किस लिए, डिजाइन और वेबसाइट को डिजाइन और क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्या बनाता था, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। जनवरी 1997 एंड रिफाइंड वर्जन कोर फीचर्स, 1997 में क्या किया गया, इसको फिर से इसका फीचर्स को और ऐड किया गया। नेक्स्ट है हमारा HTML 3.0, ये क्या था, डेव रेजेट के द्वारा बनाया गया, ठीक है, जो कि फ्रेश पेपर ड्राफ्ट इन HTML, जिसको क्या बोला जाता है, फ्रेश पेपर और ड्राफ्ट इन HTML, यानी इसके द्वारा हम HTML के अंदर कोई भी कोड को स्टोर करके रख सकते थे। इट इंक्लूड इम्प्रूव न्यू फीचर्स ऑफ HTML, जो कि हमारे HTML के न्यू फीचर को ये इम्प्रूव किया। गिविंग मोर पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर वेब मास्टर इन डिजाइनिंग वेब पेज, जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिले किसको, जो कि वेब पेज को बना रहा है। बट दिज पावरफुल फीचर्स ऑफ न्यू HTML स्लो डाउन द ब्राउज़र इन अप्लाइंग फीचर्स इम्प्रूवमेंट्स, लेकिन ये फीचर्स तो यूज हो रहे थे, लेकिन जब इसका यूज हम वेब बनाने के बाद वेब के पेज पे करते थे तो हमारा साइट या सर्वर बहुत स्लो हो जाता था, जिस कारण से इसका यूज हम धीरे धीरे कम कर दिए, यानी ये 3.0 वर्जन धीरे धीरे डल होने लगा। दैन HTML 4.01 विच इज़ वाइडली यूज एंड वाज अ सक्सेसफुल वर्जन ऑफ HTML बिफोर 5.0, 5.0 जो लेटेस्ट है, इससे पहले हमारा क्या था, HTML 4.01, जो कि सबसे सक्सेसफुल वर्जन था HTML का, विच इज़ करेंटली रिलीज एंड वर्ल्ड वाइड, जो कि करेंटली मतलब हाल फिलहाल रिलीज हुआ था और पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड में इसका यूज हम कर सकते थे और सारे डेवलपर इसका यूज करते थे। HTML 5 कैन बी सेड फॉर एज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTML 4.01, HTML 5 जो है हमारा एक्सटेंडेड यानी HTML 4 का अपडेटेड वर्जन HTML 4.1 का, विच वाज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 2012, जो कि कब पब्लिश हुआ था हमारा 2012 में। नेक्स्ट है HTML 5, HTML 5 क्या हमारा करेंट वर्जन है, मतलब हम अभी इसका यूज करते हैं। इट हैज़ इम्प्रूव द मार्कअप अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड हैज़ इंट्रोड्यूस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये क्या करता है, हमारे सारे अवेलेबल मार्कअप को फुलफिल करता है और इसे इम्प्रूव करता है, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किसको करवाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को, हमारा API क्या होता है देखते हैं। एंड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट मोड, और किसे, डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट मोड। API क्या है, एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन को एक प्रोग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं, यानी एक कोड के द्वारा एक एप्लीकेशन को हम बना सकते हैं। सेकंड है हमारा एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मोड, यानी किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मिला के हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे बहुत सारा पेज से हम एक कॉपी या बुक बनाते हैं, उसी तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्ट यानी बहुत सारा हमारा पॉइंट से मिलके क्या बनता है, हमारा एक डॉक्यूमेंट, जिसे हम बोलते हैं DOM। और एप्लीकेशन यानी बहुत सारे छोटे छोटे वर्क से हम क्या बनाते हैं, साइट बनाते हैं, तो ये वर्क हमारा क्या कहलाता है, छोटा छोटा एप्लीकेशन का पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, API। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम इस टाइप का वर्क कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।